Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. As you know, we are studying mathematics for class 12 and it's chapter number 3, which is integration. Today is our online lesson number 15. In this lesson we will study differential equations and we will solve some questions of exercise 3.8. What is differential equation? इसकी definition आपसे short question और MCQs दोनों में पूछी जा सकती है. So a differential equation is a relationship between derivatives and variables, or you can define this differential equation as an equation containing at least one derivative of a dependent variable with respect to an independent variable. यानी x और y दो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. पीछे हमने पढ़ा था x का डिफरेंशियल dx, y का डिफरेंशियल dy. तो ऐसी एक इक्वेशन जिसमें कम से कम वेरिएबल्स का एक डेरिवेटिव हो, वन डेरिवेटिव ऑफ a dependent variable with respect to an independent variable. जैसे ये एक इक्वेशन है एग्जांपल 2x dy over dx is equal to 3x square minus 2y. अब इसमें x और y वेरिएबल्स हैं और dy dx एक डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x. इस इक्वेशन में सिर्फ एक डेरिवेटिव था, तो इस इक्वेशन में आपके पास दो डेरिवेटिव्स हैं, d2y over dx2 है, एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. एक ही इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली दो टर्म्स भी हो सकती हैं, तो ऐसी इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं. जैसे डिग्री है किसी वेरिएबल, किसी इक्वेशन में किसी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, उस इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को उस पूरी इक्वेशन की डिग्री कहते हैं. इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है, अब देखिए इसमें एक ही डेरिवेटिव है dy ओवर dx, तो इस और कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें dy ओवर dx डेरिवेटिव हो, और ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर इज 2, सेकंड डिग्री का ऑर्डर है, इसमें मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन डेरिवेटिव जो है वो 2 है, इसमें ये 1 वाली है. तो इस पूरी इक्वेशन का जो ऑर्डर है दैट इज 2. The order of this equation is 2 and is called second order differential equation, and this one is called first order differential equation. सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉल्व कैसे करेंगे. सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस फाइंडिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. दैट इज अ रिलेशनशिप दैट डज नॉट इंक्लूड डेरिवेटिव्स, सो इंटीग्रेशन इज इन्वॉल्व. यानी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप उस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स हैं उनको ख़त्म करके x और y में एक रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे. तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस हैं, तो डेरिवेटिव्स को ख़त्म करने के लिए हमें इंटीग्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी, और इंटीग्रेशन उसी तरह करेंगे जैसे हम पीछे कर आए हैं. सारे वही फार्मूलाज वही टेक्निक्स उसमें यूज होंगी जहां जहां भी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगी. So any first order differential equation that can be written in the form fy dy over dx is equal to g of x. यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें कुछ फंक्शन y के होंगे, कुछ फंक्शन x के होंगे और डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होगा. इस तरह की कोई भी इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ये स्टेप्स हैं. इफ एफ वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है तो पहला स्टेप क्या है कि हम उसमें
वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, यानी एक्स वाली सारी टर्म्स और एक्स का डिफरेंशियल और वाई वाली सारी टर्म्स और वाई के डिफरेंशियल्स को हम सेपरेट कर लेंगे। एक साइड पे वाई और वाई का डिफरेंशियल, दूसरी साइड पे एक्स और एक्स के डिफरेंशियल को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद हम दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट ईच साइड। ये डी वाई वाली टर्म्स इधर आ गई, डी एक्स वाली टर्म्स इधर आ गई, तो दोनों साइडों को हमने इंटीग्रेट कर देना है। अब इधर ये फंक्शन है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे एज पर द रूल, जो भी हमने टेक्निक्स और फार्मूलाज पढ़े हैं। और इधर ये वाला फंक्शन है जो एक्स है जिसका वेरिएबल, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हमारे पास एक इंटीग्रल इधर आ जाएगा, एक इंटीग्रल इधर आ जाएगा। तो x वाली साइड पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाएंगे, क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट्स इन्वॉल्व नहीं है। द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट भी आएगा। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन। The value of arbitrary constant can be calculated if a pair of corresponding values of x and y are known। तो पहले हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, और जनरल सोल्यूशन में अगर हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम वो वाली वैल्यूज उस जनरल सोल्यूशन में पुट करके उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। जब उस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो उस वैल्यू को जब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन गिव्स अ सोल्यूशन कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। एक्स वाली सारी टर्म्स और एक्स का डिफरेंशियल एक साइड पे चला जाएगा, वाई वाली सारी टर्म्स और वाई का डिफरेंशियल एक साइड पे चला जाएगा। फिर हम दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हम वही फार्मूलाज और टेक्निक्स यूज़ करेंगे जो हम पिछली एक्सरसाइजेज में सॉल्व कर सकते हैं। वो फंक्शन जो है वो वाई और जी एक्स वाला फंक्शन, वो एल्जेब्राइक फंक्शन भी हो सकते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, लॉगरिथमिक फंक्शन भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकते हैं, या वो इंटीग्रेट ऐसा फंक्शन हो जिसको हमें बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेट करना पड़े या बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना पड़े। तो जो भी मेथड हमने पीछे पढ़े हैं उन्हीं को यूज़ करके हम इंटीग्रेट करेंगे। So let's solve some questions of exercise 3.8. Question number 1 इसका है, check that each of the following equations written against the differential equation is its solution। एक differential equation आपको दी हुई है, ये differential equation दी हुई है बुक में, इसके आगे एक और equation भी लिखी हुई है, उसने यानी वो इसके solution का आंसर है। उसने आपको कहा है कि ये differential equation है, शो करें कि ये जो आगे इसके इक्वेशन बुक में लिखी हुई है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर वही आता है जो बुक में इस इक्वेशन के आगे एक इक्वेशन लिखी हुई है। इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमने पीछे स्टेप्स पढ़े थे कि हमने सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि y और x वाली टर्म्स को सेपरेट करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। अब यहाँ पे है y dy ओवर dx माइनस ई टू रेज पावर 2x इज इक्वल टू 1। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ई टू रेज पावर 2x को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू रेज पावर 2x। अब इस तरफ आपके पास x वाली टर्म्स हैं, इस तरफ ये y वाली टर्म है, तो इसमें x का जो डिफरेंशियल है उसको भी राइट साइड पे ले आए। इधर dy ओवर dx है, तो ये इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया y dy इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू रेज पावर 2x dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए, एक साइड पे y और उस का डिफरेंशियल है, दूसरी साइड पे x और x का डिफरेंशियल है। तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद दोनों साइडों पे को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसका भी इंटीग्रल ले लें और इसका भी इंटीग्रल ले लें। अब ये है इंटीग्रल ऑफ y dy, y का इंटीग्रल आपके पास पावर फार्मूला यूज करेंगे, वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू, ये दो फंक्शंस हैं, एक है 1 और एक है ई टू रेज पावर 2x, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लें। 1 का इंटीग्रल x
और ई टू रेज पावर 2x का इंटीग्रल ई टू रेज पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वही फंक्शन एज इट इज, और सॉरी इंटीग्रल होता है वही फंक्शन एज इट इज और उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में e की पावर 2x का डेरिवेटिव 2 जो कि डिनोमिनेटर में आ गया। अब x वाली टर्म भी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 2 है, y वाली टर्म में भी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 2 है। तो हमने जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना है उसको भी हम c/2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्योंकि ये कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इसलिए इसको किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। c भी कांस्टेंट, c/2 भी कांस्टेंट ही होगा। अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू 2x प्लस ई टू एस पावर 2x प्लस c। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई, वाई स्केयर इज इक्वल टू 2x प्लस ई टू एस पावर 2x प्लस c। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो ये है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब उसमें से डेरिवेटिव्स को ख़त्म कर देना है और y और x में आपके पास एक रिलेशन आ जाना चाहिए जो कि ये आ गया, वाई स्केयर इज इक्वल टू 2x प्लस ई टू एस पावर 2x प्लस c। सो दिस इज वेरी सिंपल कि सबसे पहले आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करके आपने दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन आपने पढ़ी हुई है, उसी तरह आपने इंटीग्रेट करना है और आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा जिसको उस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। सो दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि c है, c कोई भी वैल्यू हो सकती है। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे उसने x और y की वैल्यू दी हुई होती तो हम इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते और फिर c की वो वैल्यू इस जगह पे पुट करते तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता। दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ question number 1. These are the parts which are included in your smart syllabus. ये क्वेश्चन है 1 over x dy over dx minus 2y is equal to 0. 1 over x dy over dx minus 2y is equal to 0. इसमें भी पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, 2y को पहले राइट साइड पे ले गए, नेगेटिव साइन है, इधर आके पॉजिटिव हो गया। dy over dx is equal to 2xy, ये x भी इस तरफ राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी गेट dy over dx is equal to 2xy। अब y वाली ये y जो है इसको लेफ्ट साइड पे ले आए और x का जो डिफरेंशियल है dx उसको राइट साइड पे ले जाएं, तो आपके पास इक्वेशन आ गई dy ओवर y इज इक्वल टू 2x dx। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद आपने इसको इंटीग्रेट करना है दोनों साइडों को। दोनों साइडों को इंटीग्रेट किया तो ये dy ओवर y का इंटीग्रल और 2 टाइम्स x का इंटीग्रल। 1 ओवर y का इंटीग्रल आपको पता है log ऑफ y होता है। log ऑफ y इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रल x स्क्वायर ओवर 2 प्लस, अब देखें इसमें एक log इन्वॉल्व हो गया। जब एक log इन्वॉल्व हो गया तो फिर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी log की फॉर्म में ले लें। तो दिस इज x 2 से कैंसिल होके x स्क्वायर प्लस log ऑफ c। x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x में log नहीं है आपके पास तो इसको भी log की फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि इसमें आगे जो आपको इक्वेशन दी हुई है बुक के अंदर वो ये वाली इक्वेशन दी हुई है और इसमें log नहीं है, तो सारी इक्वेशन में से log खत्म करने के लिए x वाली टर्म के साथ भी हमने log लगाना है। x स्क्वायर है अकेला, log ऑफ e जो है इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी x स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, वो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस log ऑफ c। तो इधर आ गया log ऑफ y log ऑफ e टू एस पावर x स्क्वायर। ये जो पावर है आपको पता है, आपने लॉ पढ़ा था log ऑफ m टू एस पावर n, तो पावर नीचे आ जाती है। अब ये x स्क्वायर log ऑफ e है तो पावर इधर ऊपर चली जाएगी, log ऑफ e टू एस पावर x स्क्वायर प्लस log ऑफ c। अब ये दो लॉग्स का सम है तो इसको सिंगल लॉग में लिखने के लिए क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे जिनका ये लॉग है। तो log ऑफ c e टू एस पावर x स्क्वायर, सो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ c e टू एस पावर x स्क्वायर। दोनों तरफ से log खत्म हो जाएगा तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू c e टू एस पावर x स्क्वायर। तो इसने कहा था कि शो करें कि इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है।
y is equal to c e to its power x square. So we are able to prove that the solution of this equation is this. Fifth part is this: dy over dx is equal to y square plus 1 over e to its power minus x. ये वाई स्केयर प्लस वन को इधर ले जाएं और डी एक्स को इधर ले आएं तो आपके पास इक्वेशन बनेगी डी वाई ओवर वाई स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू ई टू एस पावर एक्स. ये डिनोमिनेटर में ई की पावर माइनस एक्स है, न्यूमिनेटर में जाके ये ई की पावर प्लस एक्स हो जाएगी डी एक्स. दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई ओवर वाई स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू ई टू एस पावर एक्स डी एक्स. दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दिया. ये इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल है वन ओवर वाई स्केयर प्लस वन का टेन इनवर्स वाई, और e टू एस पावर x का इंटीग्रल e टू एस पावर x ही आएगा. तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए ये tan इनवर्स है, इसको राइट साइड पे लाएंगे तो ये tan बन जाएगा. सो दिस इज y इज इक्वल टू tan e टू एस पावर x प्लस c. क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो है वो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसको आपने सॉल्व करना है. जबकि क्वेश्चन 1 के हर पार्ट में ये इक्वेशन दी हुई है और उसके नीचे, उसके आगे एक सॉल्यूशन, एक और इक्वेशन दी हुई है. इस केस में इसके आगे ये वाली इक्वेशन दी हुई थी आपको, और आपको ये कहा था कि शो करें कि इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन ये वाला बनता है. From question number 2 onward you are just asked to solve the differential equation. इस differential equation को solve करना है तो मेथड इसका वही है. पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे. dy over dx इज इक्वल टू माइनस वाई को लिखेंगे dy over y इज इक्वल टू माइनस dx. दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो dy over y इज इक्वल टू माइनस dx. वन ओवर y का इंटीग्रल log ऑफ y इज इक्वल टू वन का इंटीग्रल x, माइनस है तो माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ सी. चूंकि लॉग y के साथ लॉग है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसी तरह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ भी हम लॉग लगा देंगे. तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स. अगेन x को लॉग ऑफ ई से मल्टीप्लाई कर दें. इस टर्म में भी लॉग लाने के लिए लॉग ऑफ ई वन होता है तो किसी भी टर्म को वन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही रहेगा. अब ये माइनस एक्स जो है वो ई की पावर में चला जाएगा, लॉग ऑफ ई टू एस पावर माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ सी. तो आपके पास इक्वेशन आई लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी ई टू एस पावर माइनस एक्स. क्योंकि ये प्लस है, दो लॉग का प्लस है, तो इसको सिंगल लॉग में लिखने के लिए ई टू एस पावर एक्स और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सी ई टू एस पावर माइनस एक्स का लॉग, लॉग दोनों तरफ से कैंसिल होके आपके पास y इज इक्वल टू सी ई टू एस पावर माइनस एक्स आ गया, जो कि इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0. अब इसमें देखिए डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हैं, तो हम क्या करेंगे, x वाली टर्म और उसके डिफरेंशियल और y वाली टर्म और उसके डिफरेंशियल को सेपरेट कर लेंगे. आपके पास आएगा y dx इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई. ये तो चला गया. अब y जो है उसको आप इधर ले जाएं dy के साथ, और x को जो है वो आप dx के साथ ले आएं तो dx ओवर x इज इक्वल टू माइनस dy ओवर y आ जाएगा. इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो वन ओवर एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स, माइनस वन ओवर वाई का इंटीग्रल माइनस लॉग ऑफ वाई, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सी. अब ये नेगेटिव है, इसके साथ नेगेटिव है, यानी लॉग ऑफ सी माइनस लॉग ऑफ वाई. दो लॉग्स का डिफरेंस जो है वो लॉग्स के कोशंट के इक्वल होता है, कोशंट के लॉग के इक्वल हो जाएगा. तो c ओवर y का लॉग आ जाएगा. ये दोनों तरफ से लॉग खत्म होके x इज इक्वल टू सी वाई, और x और y को मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई इज इक्वल टू c आ गया. So this is how you will solve these questions. So these were simple questions. आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह कल वो मैं अपलोड करूँगा. तो यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. इसके जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो कर लें, और इंटीग्रेशन के रूल को, ये लॉग वाला जो प्रोसेस है, लॉ ऑफ लॉग्स को ज़रा मेमोराइज कर लीजिएगा.
this is my profile. Keep doing practice because practice makes knowledge perfect. Thank you for watching. Allah Hafiz.